फ्रेंड्स, इस वक्त मेरे साथ है मेघा इसरानी। और क्यों है मेघा मेरे साथ? बहुत दिलचस्प कहानी है इसके पीछे। राहुल ने नेशनल टेलीविजन पर अपने दोस्त दिशा को प्रपोज किया, तो मैंने सोचा क्यों ना किसी ऐसे शख्स से बात की जाए जो राहुल और दिशा दोनों का दोस्त हो, दोनों की प्रेम कहानी पे थोड़ा सा प्रकाश डाल। और हमारी नजर में आई मेघा, जो उनकी बहुत अच्छी दोस्त है, करीबी है। मेघा, सबसे पहले राहुल के खेल पर क्या कहना चाहेंगे आप? Very excited. I love the game that he's playing. I think बोलते हैं ना वो एक लंबे रेस का घोड़ा है. He's completely playing the game extremely well. I like the way he's very calm. He knows when to speak. He knows when not to speak. I love the way he's been able to control. क्या हम हिंदी में बात कर सकते हैं प्लीज? हाँ, हिंदी में बात कर सकते हैं? हिंदी में तो मुझे बहुत पसंद है that he's been able to hold on to his self really well. बहुत ही ठहराव के साथ काम कर रहे हैं, बहुत ही समझदारी के साथ काम कर रहे हैं. ही इज नॉट इम्पल्सिव, ही इज वेरी, बहुत ही सेंसिबली अगर कोई खेल रहा है. सो आई फील राहुल इज प्लेइंग हिज गेम ऑन पॉइंट. सो वेरी हैप्पी टू सी हिम द वे ही इज प्लेइंग हिज गेम. ऑनेस्टली आई डोंट थिंक he could have played a better game, and I like the fact that he's very honest, and that is the real Rahul. पता है, लोगों को लगता है कि he's fake over there, but honestly he's very very honest, and this is the real Rahul for sure. मेरा आपसे सवाल है कि राहुल के कुछ और दोस्तों से भी हमने बात की, उन्होंने भी यही कहा कि राहुल जो है रियल गेम खेल रहा है, वो अपना रियल पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट कर रहा है, ना कि वो जो कि आपने कहा कि कुछ भी, जबकि बाकी लोगों को लग रहा है कि वो एक स्ट्रेटेजी बनाकर आया है और वो कहीं ना कहीं सिद्धांत को फॉलो कर रहा है, उसकी जो लॉजिकल बातें हैं और दूसरा स्टाइल है, ये है वो है. मगर जो लोग माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो राहुल के फैंस बने, उन सबको ये लगता है कि राहुल की वो रियल पर्सनैलिटी है. राइट. नहीं, ये बिल्कुल ही इनकी रियल पर्सनालिटी है. वो बहुत शांत है. ही इज नॉट समवन हु विल इंटरफियर अनवांटेडली. ही नोज व्हेन टू टॉक. और उनको एग्जैक्टली पता है कि कब अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखना है और कब चुपचाप होना है. यस, ही मे नॉट बी द वन हु इज डूइंग टू मच ड्रामा इन द हाउस, बट आई थिंक ही नोज व्हाट टू डू इन द हाउस, एंड आई थिंक ही इज प्लेइंग इट ब्यूटीफुली. बहुत ही अच्छी तरीके से खेल रहे हैं. मतलब अब तो उनको कैप्टनसी भी मिल चुकी है, तो आई थिंक वो कैप्टनसी भी वो बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं. लाइक यू कैन लिटरली, लाइक राहुल इज अ किंग, एंड आई थिंक ऑनेस्टली वो इस शो से आई थिंक वो उभर के ही आएंगे. राहुल, आपको एज अ विनर, आप राहुल को देख रही हैं? मैं सीधा सवाल पहले यही पूछूं. Of course, like I don't think ऐसा एक भी एपिसोड है ऑफ बिग बॉस जो मैंने नहीं देखा होगा. Woot is on my phone completely, so even if I don't watch it live, there are always times when I go on to Woot and I catch up on all the episodes, all the scenes. And honestly, हमारा जो पूरा गैंग है, एक अमीगोस करके गैंग है, all of us are watching it only for Rahul, and like we feel so connected to him. दिवाली के वक्त पे हम उनको इतना मिस कर रहे थे, because हमारे ग्रुप के लिए दिवाली मीन्स राहुल वैद्य प्लेइंग कार्ड्स. तो पहली बार लाइक हमने आई थिंक इस साल दिवाली नहीं मनाई है, बिकॉज वो है ही नहीं हमारे साथ. लाइक हमारे घर में कार्ड पार्टीज नहीं हुई है बिकॉज राहुल नहीं था. सो आई थिंक वी रियली, लाइक हमारा जो पूरा एक ग्रुप है 10-12 लोगों का, वी ऑलरेडी रियली मिस्ड हिम. राहुल पार्टीज की जान है. राहुल पार्टीज की जान है, वो पत्तों की जान है. मतलब दिवाली इज वन ऑफ हिज मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल. मतलब अगर आप राहुल से पूछोगे कि विच इज योर मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल, वो बोलेगा दिवाली. एंड ओनली फॉर द रीजन कि हमारे घर में किसी ना किसी के घर में रोज ताश पार्टीज होती है. एंड अगेन बोलते ना, ही इज अ प्लेयर, ही नोज हाउ टू प्ले हिज गेम, और वो जीतने वालों में से है. तो आई थिंक इस साल the fact that he is not won in cards, but उन्होंने पूरे भारत का जो दिल जीत लिया है, I think वही सबसे बड़ी बात है. बात करते हैं दिशा और राहुल की. कैसे मिले वो लोग? क्या उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे? क्या कहना चाहेंगे आप? So I think Rahul and Disha always knew each other because of common parties and because of being in a similar industry. But I think उनकी real मुलाकात हुई जब Rahul and me were planning his music video Yaad Teri. So I think we were in that space जहाँ Rahul and me were auditioning for girls opposite of him in his Rahul and me were really auditioning girls. हम बहुत सारी लड़कियों से मिले. I remember we met about 4-5 girls for the music video, and then one fine day he said, how about
Disha, I know her, I can approach her. I said, yeah, she fits perfectly for the music video. तो वो लोग की मुलाकात एक म्यूजिक वीडियो के वजह से हुई, where they started meeting quite often. And वो वीडियो की शूटिंग दिल्ली में हुई थी, 2 या 3 दिन की शूटिंग थी. And I think वो 2-3 दिन की शूटिंग में they got really close. Obviously, Yaad Teri is one of the biggest songs. It's an amazing single. It has also won an award also. So I think उस single ने राहुल की life बदल दी for sure. Even from the career perspective and even from his personal life perspective. And I think slowly Disha हमारे ग्रुप में एंटर हो गई. हमने गानों की स्क्रीनिंग्स की थी. द गाना सुपर हिट हुआ. It reached millions in hardly any time. So I think उनकी लास्ट 2 सालों से they know each other. But बोलते नहीं, एक करीबी दोस्त थे. You know, they like chilling together. एक हमारा common group है where Disha became a part of that. धीरे धीरे she was a part of all the parties. And yeah, वहाँ से उनकी क्या लव स्टोरी की शुरुआत हुई है. दिशा राहुल, I think लव स्टोरी की सही शुरुआत I think राहुल जब बिग बॉस के अंदर गए हैं, I think उसको उस चीज का एहसास तब हुआ है. उसके पहले like when he entered the show also, in his head he has been single, but I think going far away from the reality world, I think he's realized what he wants. अगर हम बात करें दिशा और राहुल कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे कपल हैं वो, कैसे आप उनके बारे में बताएंगे? I think they're very simple. Disha is a very, very sorted girl. She's a very simple girl. I think she's supremely talented, and talent के साथ वो जिस ठहराव से आती है, she's very well cultured. She comes from a very good family. So I think that is something that I know Rahul has always liked about her. The fact that she's very simple, she's very humble, she has no attitude, and like she's the girl next door. जो बोलते ना, जो वो पंखुरी जो थी शो की, Disha actually वो real पंखुरी ही है of the show, where she's very simple, very sweet, she's very loving, and उसने हमारे group को अपना बना लिया in hardly any time. Like we didn't even realize that when she became a part of the group. राहुल के पेरेंट्स को दिशा कितनी पसंद है? Like they have always seen Disha coming home, but वो पूरे group के साथ आते थे, तो कभी ऐसे realize नहीं हुआ है कि you know कुछ cook हो रहा है. But I think Rahul's parents are also very simple, and they understand that Rahul needs someone who's very simple. ऐसे लोगों को लगता है कि Rahul is very flamboyant, he has a very fancy life. Yes, he may like fancy cars and fancy watches, but when it comes to having a life partner, he's always wanted someone very simple and very homely, because Rahul is exactly like that. He's very homely as a person. Rahul loves his house. मतलब आप उसको बोलो बाहर निकलने को, वो 10 बार सोचेगा कि बाहर जाना है क्या. दिशा का क्या रिएक्शन था राहुल के प्रपोजल? She was shocked. She was happy. She couldn't believe it. National TV पे प्रपोज करना, I think किसी भी लड़की के लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और वो भी खास करके 11 नवंबर जो दिशा का बर्थडे भी रहता है, उस दिन पे प्रपोज करना was like a double treat बोलते हैं ना. मतलब उसने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था. जब पहला प्रोमो आउट हुआ था, लाइक हमारे ग्रुप में इतनी कॉन्वर्सेशंस बज होने शुरू हुई, and the video kind of just went viral like so fast. So I think we're very, very excited. Like the whole group का उस दिन excitement, I think उसकी जो बर्थडे की खुशी थी वो 4 गुना बढ़ गई. तो बहुत ही खुशी का माहौल है, and she's very happy. She did not expect it at all. मेघा, वो जो वीडियो बना था उसमें आप भी थी? मतलब वो जो 2 फ्रेंड्स उनको टीज कर रहा है उसमें आप भी थी? Of course. तो क्या एग्जैक्टली क्या पूछा था आप लोगों ने मेघा, जब मेघा ने कहा उस वीडियो के बारे में कुछ बताइए. क्या जो वीडियो मेघा का शूट किया था, जो वायरल हुआ वीडियो, उस वीडियो के बारे में, आप लोगों की कॉन्वर्सेशन के बारे में बताइए. Honestly, we all were very shocked. पहला reaction था, what, really so cute, Rahul. And Rahul is not someone who's very expressive. Rahul is not someone जो कभी भी अपने दिल की बात लोगों को बताए. He's very secretive as a person. He's not someone who likes putting things outside. He's not even a very social media person. He likes keeping his life very private. तो जब उन्होंने ये काम किया, हमारे ग्रुप में तो जो चहल पहल हो गई कि बिग बॉस ने तो राहुल को बदल ही दिया है. Like I think
we all as friends will see a very different version of Rahul when he's out. I think मतलब we already feel so close to him right now because वो इतने दिनों से नहीं है हमारे साथ. So I think he'll come out as a better version to himself. राहुल काम वाम करने में उनको इंटरेस्ट है घर मतलब नॉर्मली हाउस वर्क अपना सामान ठीक से रखना कुकिंग करना इन सब में इंटरेस्ट है उनको? Not really यार, he's not like that at all. He's not like that. मतलब बहुत ही अलग इंसान है और बहुत ही sorted है, बहुत matured है. तो उनके लिए like आप मानोगे नहीं जब उन्होंने प्रपोज किया ना, everybody was shocked because वो हमेशा बोलते थे ये प्रपोजल क्या होता है, जब तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम ऐसे ही बोल दोगे ये तो क्या ये सिर्फ फिल्मों में होता है, ये सिर्फ म्यूजिक वीडियोस में होता है, असलियत में मैं तो कभी नहीं करूंगा. This is always something that Rahul has said and can't believe it. He has gone against his own words. आपको लग रहा है कि राहुल घर में अकेले पढ़ रहे थे? Initially, I think he took time to understand the game. Rahul was too good to be true. बोलते ना, initially he was playing it very very simple. He did not know, I think, कि लोग कैसे react करने वाले, because I don't think उस घर में कोई किसी का भी है. So I think he's too good to be in that house firstly. But I think now he's understood and now he knows how to play. He's become more शातिर हो गया है. So I think वो शातिरपन जो आ गया है ना उसमें, which is very nice. मतलब he's always been a giver. Like for him, it's always about giving. It's always about living a sorted life. He never screams. आज तक हमने राहुल को चिल्लाते हुए नहीं देखा है because of his voice. So not like he cannot shout, but because being a singer, he comes from a very different thought process. तो ना वो चिल्लाता है, ना वो गाली गलौज बोलता है. So he's a very different person. तो वो different person को एक बिग बॉस के घर के अंदर देखना भी थोड़ा बहुत अलग है. आपको मेघा क्या लगता है आपको राहुल जितना, क्योंकि मैं अगर आपको ईमानदारी से कहूँ तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि राहुल इतना पॉपुलर होगा, क्योंकि बाकी सब वो लोग हैं जो रोज टेलीविजन पे आते हैं जिनकी फैन बेस है. राहुल एक सिंगर है, सिंगर की आमतौर पे यूनिवर्सल क्राउड का फैन बेस उतना नहीं होता जितना कि सीरियल वालों का होता है. तो ऐसे में राहुल टॉप 5 में आ जाएंगे और टॉप पॉपुलर कॉन्टेस्टेंट्स में होंगे, ये मेरे लिए शॉकिंग था. मगर आपको क्या लगता है क्या चीज है जिसने राहुल को एक पॉपुलर कॉन्टेस्टेंट बनाया? आप अगर इंडियन आइडल का पूरा ग्राफ देखोगे, मैंने पूरा सीजन फॉलो किया था और वो अभिजीत राहुल दोनों no one from Indian Idol जिनने इतना बड़ा बनाया है. Today in the wedding space, Rahul is the biggest wedding singer, the highest paid artist in the wedding community also. So today Rahul knows wherever he goes, he is very selective कि उसको लाइफ में करना क्या है. He is very choosy, but I know the day he goes in for it, he knows what he has to do. Even from Indian Idol, look at where all the other singers of Indian Idol are. No one is anywhere. So Rahul has made a mark for himself and a very prominent mark. So he knows how to shine out and he knows how to be himself and he's very hardworking. So it's not something that he takes his work for granted. आज तक उन्होंने म्यूजिक को granted के लिए नहीं लिया है, उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को granted के लिए नहीं लिया है. जिस मिनट राहुल स्टेज पे जाता है, he's fire. Like Rahul is fire on stage. So I think that's exactly what he's also doing in the Big Boss house, that he has gone, and trust me, he's gone with the intention to give it his 100%. And that is Rahul. So हमें यकीन था that if he's taking this decision of going to the Big Boss house, Big Boss के offers उनको last 8 सालों से आ रहे हैं. Last 8 सालों से he's been saying no, ये मेरी जगह है ही नहीं, it's not meant for me. But I think इस साल with his maturity and with the COVID hitting, with realizing कि शादियां तो हो ही नहीं रही है, ये एकदम perfect move था उनके career के लिए. And to take his graph from year to year, I think it was a brilliant move. अब जब शादियों में हाई प्रोफाइल शादियों में राहुल जाएंगे रॉकस्टार बनके, तो उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ और लेवल पर होगा. It is going to be, मतलब first he was saying, I think the whole of India knows him, the whole world. Now he's become a global brand, right? Because Big Boss ऐसा शो है जो बच्चा देखता है, आंटीज देखती है. आप जितना भी ये शो को कभी क्रिटिसाइज भी कर लो कि यार ये क्या है बिग बॉस, एंड कितना लोग झगड़ते हैं, बट लोग तभी भी रोज देखते हैं. पीपल आर सो हुक्ड टू इट दैट पीपल वॉच इट एवरी डे आल्सो. सो इस शो की बात है जो अभी राहुल, like now I can imagine when Rahul comes out, people are going to stop him on the street. Like that is going to be the change in his career graph.
which is very exciting. बिग बॉस के बाद ये तो होता है, डेफिनेटली होता है. Which is like today, say today who someone who doesn't love music will not know Rahul, but Yeah. someone now, any Tom, Dick and Harry on the street will now know who Rahul Vaidya is. मेघा, दिशा को राहुल का गेम कैसा लग रहा है? She's liking it. Initially हम थोड़ा डर चुके थे initial, but she's really liking it. She follows boss to the T, and अब तो थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान से after the proposal थोड़ा ध्यान से ही she has been seeing the show. So yeah, we all are very happy. We have our internal discussions on the group also. तो ये दिशा, राहुल का कौन सा एक कुछ एक्शन से जो देख के शौक हो गया, अरे राहुल ने ऐसा कैसे कर लिया, ये राहुल है, इतना चेंज कैसे हो गया, ऐसे कोई रिएक्शंस दिया दिशा के? I think it was like she was crying, she was laughing, she was smiling. I think these are the only three expressions that she had. She was crying, she couldn't believe it, and she was smiling all day, and her phone was buzzing. मतलब पूरा phone on that day was going crazy. I think these were her emotions. उससे कुछ दिन की बात नहीं कर रही हूँ मैं मेघा. इन जनरल राहुल को बिग बॉस के घर के अंदर देख करके दिशा को कोई ऐसे एक्शन थे राहुल की जहां वो शॉक हुई, अरे राहुल ऐसा कैसे कर रहा है, ये दिस इज नॉट द राहुल वी नो? वो तो था ही ना, वो तो आई थिंक सब लोग के लिए था. आई थिंक दिस इज नॉट द राहुल दैट वी नो. जो आपको कहा कि राहुल जो अंदर गया है वो थोड़ा तो बदल गया. इवन फॉर हिज पेरेंट्स, the other day on Diwali wala jo episode tha, he cried like a baby, and I think we all felt so bad. Like I called up his mom and I was like, are you okay? Because ये पहली दिवाली है जो राहुल ने अपने मॉम डैड के साथ भी नहीं मनाई है. तो राहुल इज अ वेरी इमोशनल पर्सन, बट वो कभी एक्सप्रेस नहीं करते हैं. आई थिंक बिग बॉस के घर से जाने के बाद ही स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ. तो आई थिंक ये हमारे लिए सबसे बड़ा चेंज होगा. मेघा, राहुल की दोस्तियों की अगर हम बात करें, जान निकी के साथ दोस्ती उनकी, फिर पवित्रा के साथ दोस्ती, एजाज के साथ, एजाज का तो खैर वॉर ही चल रहा है, और अब अली के साथ दोस्ती, आप कैसे इन सब के बारे में बताएंगे बिग बॉस शो में उनकी दोस्तियों के बारे में? ऑनेस्टली अगर राहुल किसी को चाहते हैं तो वो बहुत ज्यादा चाहते हैं. Either you're his best friend or no one in his life. ये राहुल का उसूल रहा है. Either he loves you, he'll love you like crazy, or he will not love you at all. So I think अली के साथ उनकी काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी है, and I think they are on the same page. उनकी जो wavelength है, but otherwise I really don't see. I बोलते हैं वो एक घोड़ा है जो एक अलग डायरेक्शन में ही भाग रहा है. But I wouldn't want to comment on this because I think जो internal दोस्ती है वो क्या दिखाते हैं और कैसी है, वो तो जब वक्त आएगा, जब वो बाहर आएंगे तब पता चलेगा कि कौन असली दोस्त है और कौन सिर्फ वो शो के एक दोस्त था. मेघा, दिवाली पर राहुल इमोशनल हुए, उनकी आंखों में आंसू आए, हम सबने देखा. उसके पहले भी एक बार वो इमोशनल होकर के दुखी हुए थे जब निकी ने उनके साथ एक ऐसी घटना की जो अनएक्सपेक्टेड थी, शॉकिंग थी सबके लिए, तब भी वो इमोशनल हुए थे. पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या कहेंगे? Honestly, Rahul stands up for what is right and what is wrong. तो जो निकी ने किया था वो बहुत ही गलत किया था, and I think Rahul had not expected this. मतलब honestly he's too simple, he's too naive. मतलब उसको टाइम लगता है किसी के रिएक्शन पे रिएक्ट भी करना, but I think उस टाइम उसको ये बात चुप चुकी थी that how someone do that to me, and that's the only reason. And I feel यार एक मोबाइल फोन के बिना 4 दीवारों में जीना हमें इतना बुरा लगता है. when I see him cleaning the bathroom, right, he's been cleaning the bathroom from day one, and हमें लगता है कि यार जो बंदे ने आज तक अपने घर में एक प्लेट नहीं उठाई है, he's always been surrounded by servants and his mom has taken such good care of him. आज वो लड़का जब दूसरों का बाथरूम साफ करता है तो हमारा दिल दुखता है. like all of us, I feel so bad when I watch those uncut and जब वो पूरा दिन का जो वूट पे दिखता है तो कहीं ना कहीं दिल दुखता है. and he's doing it, but I know कहीं ना कहीं it is difficult. yeah, like living in that house is not easy. देखना बहुत फन लगता है, बट जब आप करने जाते हो तो कहीं ना कहीं वो आपकी इमोशंस, आपकी फ्रस्ट्रेशन. सो आई थिंक दैट वाज एन आउटबर्स्ट ऑफ हिज फ्रस्ट्रेशन ऑनेस्टली. राहुल और अली की दोस्ती के बारे में क्या कहेंगे? अच्छी दोस्ती है, अब तो अच्छी दिख रही है.
and I hope ये दोस्ती कायम रहे. I hope they can support each other in the whole game and they can make a better game. I think आज जो दोस्ती बन जाती है इस घर में, आप 3 महीने 4 महीने किसी के साथ रहते हो, so I think ये दोस्ती आगे तक जाएगी, because Ali is also a very sensible player. He is also not एक बोलते ना, एक वेवलेंथ आपको पता चल जाता है इंसान का. So I think they both are on a very similar wavelength for sure. आपको क्या लगता है राहुल का कंपटीशन कौन है घर के अंदर? हाँ, राहुल का कंपटीशन कौन है घर के अंदर? I think Rubina is a very tough contender. So I think she's a very good player again, and she's a very tough contender. So I think I would talk about Rubina for that matter. राहुल को किसके घर में बच के रहना चाहिए, किसकी दोस्ती से बचना चाहिए? किसकी दोस्ती से बचना चाहिए? I think Ijaz and Nikki. I think these are two people जिसको हम figure out नहीं कर पाए हैं. कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे. So I think these are the two people that I feel. मेघा, दर्शकों की नजरों से अगर बोले तो ऐसे कौन से कॉन्टेस्टेंट है जिसके साथ राहुल की दोस्ती होनी चाहिए थी? वो दोनों साथ मिलके बहुत अच्छा खेलते. Ali is one, and even Kavita Kaushik for that matter, because we've seen some really nice conversations जो Kavita and Rahul के बीच में हुई है. So I think these are two players that he can look at making good friendship with. और अगर आपको लग रहा है कि घर में सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कौन है जिसका दिमाग बहुत तेज चलता है, सबको मैनिपुलेट करता है? I think mastermind, एक तो I would say आपकी मतलब mastermind पवित्रा है. She's quite a player. So I think Pavitra Punya is one person that I would say that she's quite a mastermind. She knows वो बहुत चालाक से गेम खेल रही है. So I think she'll be the mastermind. राहुल जब घर से बाहर आएंगे, बिग बॉस के घर से, क्या प्लान्स हैं आप लोगों के? क्योंकि दिशा और राहुल जब मिलेंगे वो भी एक अब नया कुछ होगा, आप लोग सारे फ्रेंड्स होंगे, तो क्या कुछ प्लानिंग उस बारे में सोच रहे हैं आप लोग? I think जब राहुल बाहर आएंगे वो एक ट्रॉफी के साथ बाहर आएंगे, एंड आई थिंक हम वो दिन के लिए इंतजार कर रहे हैं कि जब वो ट्रॉफी लेके जैन एंड या जैन मिड में आए. वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग हिम एनी टाइम सून. वी डोंट वांट टू सी हिम इन 2020. स्ट्रेट अवे वांट टू सी हिम इन 2021. एंड आई थिंक जिस दिन भी फिनाले होगा, I think we'll see him with a trophy. I'm very, very confident that we will see him with a trophy. He's been a winner in life and he'll continue to be a winner. So I think जो वो जीत के आएंगे, जब वो अपना प्यार जीत के आ चुके हैं और जो वो ट्रॉफी जीत के आ चुकेंगे, I think इससे ज्यादा और क्या मांग पाएगा इंसान. And I think वो in itself is a celebration. So we can't wait to celebrate with Rahul, but with the trophy and with Disha. आगे शादी वादी कुछ प्लानिंग? Honestly, no idea. शादी तक तो बात गई नहीं है. वो अंदर है, हमारी मुलाकात, कोई बात, you're not able to hear the person. So honestly, there's no conversation at all. No conversation. कभी I think उसने सोचा भी नहीं होगा. राहुल को सजेशन देना चाहेंगे आप इस वक्त? कुछ मैसेज देना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? Rahul just come back only in 2021 as a winner. And जो game वो अब खेल रहे हैं, he should continue playing that game and just be yourself, because people love you for who you are, and just continue to be yourself. Don't change for anybody. जो तुम हो, लोग उनसे प्यार करते हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं, and always know that your audience is with you and your parents are with you. आपको उससे ज्यादा और किसी की validation नहीं चाहिए. He doesn't need anybody's validation in the house. He knows God is seeing his game, his parents are seeing the game. And I think his audience is the biggest people who are seeing the game. So just play for them. And you're doing a fantastic job. दो चीजें जो मैं पूछना चाहती थी. एक तो दिशा के पेरेंट्स ने कैसे रिएक्ट किया इस पूरे प्रपोजल वाले उस पर? Honestly, I have no idea about this. मैंने दिशा से ये बात पूछी ही नहीं है कि how did her mom react. But I will surely ask and I will come back to you. वो हम इतने excited थे कि दिशा, how are you feeling, कि शायद हमने ये बात पूछी ही नहीं है. मेघा, घर में राहुल को बार लोग ये कहते हैं कि वो बैड वर्ड्स देते हैं,
उनको गटर और पता नहीं क्या क्या तमगों से नवाजा गया, हालांकि फैंस उनको बहुत पसंद कर रहे हैं, मगर घर में चूंकि लोगों का एक गेम प्लान होता है तो बहुत से लोगों ने उनको बहुत कुछ कहा, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? राहुल की लैंग्वेज पर लोग बहुत कमेंट करते हैं घर के अंदर। ऑनेस्टली लोग तो कहेंगे ही कहेंगे, बट जो इंसान के ऊपर कुछ बीतती है, दे नो व्हाट द फीलिंग ऑफ इट इज, एंड आई थिंक इट्स वेरी ह्यूमन। आई थिंक अगर आप भी उस सिचुएशन में होते, या अगर मैं भी उस सिचुएशन में होती, या अगर उसकी ऑडियंस उस सिचुएशन में होती, तो कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं जो बहुत आप मीन नहीं करते हो कभी कभी, बट इट्स जस्ट अ स्पर ऑफ अ मोमेंट, but honestly the audience knows how he is as a person, so I think people will value that more than anything else. जो वो बोलते हैं पर उसका जो इंटेंशन होता है वो हम हमेशा से सही हुआ है। चलिए मेघा, हम उम्मीद करते हैं कि जैसे कि आपने अपने दोस्त के लिए कहा कि वो 2021 में ही आए, ट्रॉफी लेकर के ही आए, ताकि आप लोग साथ में सेलिब्रेट करें। Done. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. It was nice talking to you. Bye, Megha.